बना हुआ है, सबसे पहले तो वो टूटना चाहिए ताकि वाटर फ्लो एक तरफ से जाए। और फिर अब सरकार कुछ समाधान नहीं कर रही तो हम सब मिलकर समाधान कर रहे हैं, फिर किस लिए रुकावट डाल रहे हैं। समाधान तो होना चाहिए। बीमारी भी आती है, पानी रुका रहता है, आने जाने में तकलीफ होती है। सरकारी स्कूल के बच्चे जाते हैं, वो गिर जाते हैं, कितनी बारी हाथ पैर टूट जाते हैं उनके, हम देखते हैं। बुजुर्ग जाते हैं, वो गिर जाते हैं, बाइक जाती है, सब कोई परेशानी होती है। सरकार जब कोई कदम नहीं उठा रही, कितनी बारी प्रमोद विज जी आए, वो मेयर साहब आए, कितनी बार हर बारी जैसे कोई पार्टी करने के लिए आए, इधर पकौड़े खाए, रसगुल्ले खाए अपना और चले गए कि समाधान कर देंगे। आज तक समाधान नहीं हुआ। वो ये चाहते हैं कि गंदगी में ही रहो। इतना ढेर होता था, हम खुद सारा दिन झाड़ू से गंदगी निकालते थे। इसी जगह से देखो हमने नाली तोड़ी है, इसी जगह से हमने नाली का लेवल खत्म किया है। पहला लेवल हमने खत्म किया, हमने बीच में से सफाई करी है। अगर तो नालियाँ तोड़ के हम उसका लेवल ऊंचा कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, तो गड़बड़ है ना। जब पहले उन्हीं के हिसाब से हम सफाई कर रहे हैं, खड्डे भर रहे हैं, और मुरम्मत को खड्डे भरना इनको पसंद नहीं आया। सारी कॉलोनी में अपने पैसे लगा के सारे जितने लोग खड़े हैं हमारे सारे, हम एक परिवार है। आदर्श नगर वाली सड़क हम एक परिवार है, जैसे अपने एक माँ बाप के संतान होती है, ऐसे है। सबसे ये देखो, मेरा सबसे छोटे बेटे की मेरा हालत देख लो। आज इसको 10 दिन हो गए, ना टाइम से खाना खाया, ना टाइम से रात का, और दुकान पे स्कूटर मुरम्मत करता है, कोई बिजली नहीं चल रहा। 4 फुट ऊंचा रैंप बनवा रखा, वो क्यों नहीं टूट रहा हो? ये गली का तो एक सूत ऊपर नीचे हो गया होगा, तो रैंप क्यों नहीं टूट रहा हो? 3 साल से रैंप बना हुआ है, वो तुड़वाने की चीज है, उसको तुड़वाओ। ये तो गैर कानूनी है नहीं, ये तो कानूनी चीज है। वो गैर कानूनी हो तुड़वाओ ना। जिसका कानून गलत है उसको तो लोग बोल नहीं रहे। नहीं, कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोगों ने बनानी शुरू कर दी, प्रशासन बना नहीं पा रहा, उनको अपनी बेइज्जती महसूस हो रही हो, इसलिए वो बेइज्जती है क्यों नहीं उनकी बेइज्जती? अगर 3 साल हो गए उनके द्वारे पर हम रो कर थक गए, उनके दरवाजे पर खड़े हो गए, तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, था हम क्या करेंगे? तो आप जाओ, ये पीछे बैनर भी लगा हुआ है, बड़ा इज्जत मान दे रहे हैं लोग कॉलोनियों में, तो वो भी ले लो। मेरी मानो तो दुष्यंत भट्ट जी हमारे सीनियर डिप्टी मेयर बैठे हैं, जहाँ इतना नरक हुआ है हमारे वार्ड में, जहाँ उनका ऑफिस है, और जो कोई उनके पास जाता तो कहता जी मेरा एरिया नहीं। सीनियर डिप्टी मेयर किस लिए बने थे? जब तो ये कहते थे कमेटी में हमारे को बैठाओ कुर्सी पे, हम तीर की तरह चलाएंगे। आज वो तीर का पता नहीं कहाँ चलेगा, तीर हो गए गूंगे होके बैठे हैं मेयर तुम्हारे। ये तो बापू की सेना है, बापू की सेना देखते थे ना स्कूलों में ऐसे, वो बापू की सेना बैठा रखी है। ये तो बापू की सेना नहीं, तो जवाब भी नहीं होता इनके पास। हम वार्ड में जवाब क्या दें? मेयर बना है, मेयर बनने का क्या मतलब होता है? शहर का मालिक। नमस्कार, आप सभी का इंडिया की धाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं इस समय हम पहुंचे हैं पानीपत आदर्श नगर के अंदर, और हमारे पीछे जेसीबी खड़ी हुई है, और अभी कुछ अधिकारी यहाँ से नगर निगम के एमई और जेई यहाँ पर आए थे, और वो यहाँ पर आकर काफ़ी चेतावनी यहाँ पर आकर दे के गए हैं। यहाँ पर कॉलोनी वासी गली को ठीक कर रहे थे, वो इंतज़ार कर रहे थे कि प्रशासन के द्वारा पिछले काफ़ी समय से मांग की जा रही थी प्रशासन से कि यहाँ पर पानी का जल भराव हमेशा लगातार रहता है, लेकिन हालात काफ़ी दयनीय थे। तो उसको लेकर यहाँ के स्थानीय निवासियों ने, जब कोई सुनवाई उनकी नहीं हुई, तो अपने आप ही यहाँ पर अपने पैसे से इस गली को बनवाना शुरू कर दिया। तो आइए हमारे साथ स्थानीय निवासी, हम उनसे जानना चाहेंगे जी, क्या मामला है सर यहाँ पर? सर ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा नीचे एरिया डंप हो रखा था, तो उसका थोड़ी सी बारिश में भी जो नालियां हैं, सीवर लाइन बंद कर रखी है, आगे से ब्लॉक कर रखी है सीवर लाइन बिल्कुल। तो वो नालियों में से सारा लैटरिन गंदा, बिल्कुल सारी डस्ट पूरी की पूरी सब गेट के आगे जमा हो जाती थी, और वो गाड़ियों के साथ, टायरों के साथ घसीट के ही सूखती थी। उसको निकलने की निकासी का कोई सिस्टम नहीं था प्रॉपर, क्योंकि वो एरिया डंप हो रखा था, तो पानी की निकासी सिस्टम नहीं बना। तो उसका लेवल सड़क का थोड़ा सा हमने खुद अपने पैसे लगा के बराबर करवाया। तो कितने समय से ये समस्या आपकी थी, और आपने कितने समय के बाद ये इस प्रकार की कार्यवाही शुरू की? समस्या तो हमें आज तकरीबन 2.5-3 साल हो गए हैं, 2.5-3 साल हो गए हैं। जब से ये सीवर लाइन बंद कर दी, उसके बाद से हमें ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारी। तो आपने जो कह रहे हैं कि 2.5 साल से थी, क्या आपने प्रशासनिक अधिकारियों के नेताओं को इसके बारे में दरख्वास्त नहीं दी? नहीं, सबकी नॉलेज में है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये आपको खुद बनानी पड़ रही है आज सड़क? एक्चुअली कुछ
हमारी भी कॉलोनी के कुछ आदमी थे, उनको भी हर एक चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन हो रहा था। आरसीसी की सड़क बताई जा रही है कि इसकी पास की हुई थी, तो उसको भी हमें सुनते बहुत लंबा समय निकल गया। अब बारिशें सिर के ऊपर आ गई थी, घर के सामने एक डेथ भी हो चुकी है गंदे पानी में बीमारी की वजह से। तो छोटे छोटे बच्चे, मेरे भी घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो यही था जी, किसी तरीके से इस समस्या से निजात पाई जाए। तो ये था कि एक दिन खड़े हुए थे तो सब लोग इस समस्या से परेशान थे, तो बोलते क्यों ना हम ही करवा लें। तो हम लोगों ने फिर पहले 6-6 हज़ार डाले थे, वो पैसे कम पड़ गए, उसको फिर 2-2 हज़ार और बढ़ा के हमने 8-8 हज़ार पे कलेक्शन करके वो अपने खर्चे से हमने इसका थोड़ा सा वाटर लेवल बराबर करवाया। कितने लोग थे यहाँ पर जिन्होंने द्वारा ये कलेक्शन की गई? कितने परिवार? ये 12 परिवार है जी। 12 परिवार। तो लगभग 1 लाख रुपए आप लोगों के द्वारा कलेक्ट किया गया है। हाँ, समथिंग 12। तो अब कितने, आज यहाँ जो आपके सामने समस्या आई वो क्या समस्या है? अब ये सारा काम मौके के ऊपर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत ये गेट के आगे से जैसे बराबर करना है, सड़क के साथ सड़क मिल जाएगी बस। अब वो मौके के ऊपर आए तो जेसीबी भी आई हुई है और निगम की ट्रालियाँ भी आई हुई हैं। तो पैसा लगाया हुआ है हम लोगों ने अपनी जेब में से। अब जो चीज़ तोड़नी चाहिए, अब अगर आप आगे जाके देखोगे तो बहुत बड़ा एक डंप सा बना रखा है। जो सीवरेज की लाइन है उसके ऊपर मलबा डाल के उसको बंद किया हुआ है। जो गवर्नमेंट के काम है उनको वो करने चाहिए, उनको खुलवाना चाहिए, तोड़वाना चाहिए, रास्ता साफ़ करवाना चाहिए। वो ना करके जो हम अपने पास से लगा रहे हैं। अब हमें एक्चुअली, मैं ऐसे बोलूं कि अभी तक तो पता भी नहीं है और वो भी कुछ नहीं बता रहे कि हम आए किस लिए हैं। नहीं, आपको कोई चेतावनी तो देके गई है वो? नहीं, अभी आए थे, वो बोल गया जी बस एरिया इसका वाटर लेवल बराबर रखना, वाटर लेवल ऊंचा मत करना है इसका। नहीं, जेसीबी तो आई है साथ में, तो ऐसा तो नहीं है कि जेसीबी के लिए उन्होंने हमारे को कुछ भी अभी तक इस तरह का कोई बात की नहीं है कि वो तोड़ेंगे, रखेंगे, क्या करेंगे ना। जेसीबी वाले ने, मेरा नाम गुलशन। तो यह थे गुलशन, और जिनका कहना है कि अभी जो अधिकारी आए वो यहाँ पर वाटर लेवल को रखने की बात करके गए हैं रोड गली बनाने के लिए। तो आइए, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप, जो यहाँ पर हालात बने हैं, यहाँ पर अधिकारी आए? सर, अधिकारी जो भी आए, मैं ऑफिस से भी आया हूँ, मुझे अभी पता लगा है तो मैं आया हूँ यहाँ पे। हम लोगों ने परेशान थे बहुत ज़्यादा। यहाँ पर निरी गंदगी और इसका सीवर वगैरह का पानी 24 घंटे रहता था। डेथ भी हो चुकी है, बच्चे बीमार भी हुए हैं, सारे काम हुए हैं। हम लोग परेशान होकर हम लोगों ने इसका वाटर लेवल, जो सड़क बैठी हुई थी, किसी जगह से ऊंची थी, किसी जगह बैठी, हमने उसको बराबर किया। हम लोगों ने उसको बराबर करके कोई गलत काम नहीं किया। अभी ये लोग आए थे भी इसका आपने सड़क ऊंची कर दिया है, तो वो लोग ये कह गए हैं कि हम वाटर लेवल चेक करवाएंगे। हमने वाटर लेवल चेक करवा लो, पीछे मोड़ से लेकर यहाँ तक का वाटर लेवल चेक करवा लो। नहीं, वाटर लेवल चेक तो होता था, लेकिन जेसीबी क्यों साथ में है? मालूम नहीं जी हमें क्यों आई, हम इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हमारी उनसे कोई बात नहीं है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोग घबराए हुए हैं, जो अपनी बात को खुल कर नहीं कह पा रहे। सर, हम बहुत घबराए हुए हैं, सच्चाई है। हम लोगों ने पैसा लगाया है। हम सारे मजदूर और गरीब आदमी हैं, कोई इतनी बड़ी अमीर कॉलोनी नहीं है ये। सब लोगों ने कैसे पैसे इकट्ठा करके लगाया है, तो वो लोग अगर ये सोचेंगे इसको पाड़ देंगे, देखो जी हम फटने तो देंगे नहीं। हम तो वो उखाड़ने के लिए फिर भी बाध्य करने लगे, फिर क्या? ऐसा जी, हमारी डेड बॉडियाँ पड़ी होंगी, ले जाए। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश है। तो यह थे राजेश। सीधी चेतावनी इनके द्वारा यहाँ पर दी गई है कि यदि यहाँ पर कोई कार्यवाही वो करते हैं तो उनके पार्थिव शरीर ही यहाँ से जाएंगे। देखिए, बहुत सी महिलाएं भी यहाँ पर हैं और उनके मन के अंदर भी काफ़ी रोष है कि प्रशासन के द्वारा यहाँ जो कार्यवाही की जा रही है इसको लेकर। जी, क्या कहेंगे आप, जो ये हालात हो रहे हैं और आप लोग काफ़ी देख रहा हूँ कि तनाव में हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, ये उधर रैंप बना हुआ है, सबसे पहले तो वो टूटना चाहिए ताकि वाटर फ्लो एक तरफ से जाए। और फिर अब सरकार कुछ समाधान नहीं कर रही, तो हम सब मिलकर समाधान कर रहे हैं। फिर किस लिए रुकावट डाल रहे हो? समाधान तो होना चाहिए। बीमारी भी आती है, पानी रुका रहता है, आने जाने में तकलीफ होती है। सरकारी स्कूल के बच्चे जाते हैं, वो गिर जाते हैं, कितनी बारी हाथ पैर टूट जाते हैं उनके, हम देखते हैं। बुजुर्ग जाते हैं, वो गिर जाते हैं, बाइक जाती है, सब कोई परेशान नहीं होते। सरकार जब कोई कदम नहीं उठा रही, कितनी बारी प्रमोद विज जी आए, वो मेयर साहब आए, कितनी बार, हर बारी जैसे कोई पार्टी करने के लिए आए, इधर पकौड़े खाए, रसगुल्ले खाए अपना और चले गए कि समाधान कर देंगे। आज तक समाधान नहीं हुआ। 2019 में नवंबर में ये समस्या शुरू हुई थी और आज का दिन ये आ गया, अभी तक कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हुआ। आज क्या लगता है आपको, यहाँ पर जेसीबी आए, निगम के अधिकारी आए, किस वजह से आए होंगे?
हाँ भी किसी ने कंप्लेन की होगी, जिसने भी उसकी वजह से आए होंगे, वरना तो किसी को क्या ही दिक्कत है। हम कोई अपना घर थोड़ी ना बना रहे हैं, सरकार की प्रॉपर्टी को ठीक कर रहे हैं। मतलब जनता चाहे तो ठीक नहीं कर सकती, कहीं ऐसा लगता है कर सकती है, जनता चाहे तो ठीक कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? निगम अधिकारी आए हैं, वो आपको चेतावनी देके गए। ये चाहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि गंदगी में ही रहो। इतना ढेर होता था, हम खुद सारा दिन झाड़ू से गंदगी निकालते थे, बच्चे चले जाते थे घर से कि बूढ़ी माँ हमारी बीमार हो जाएगी। पूछ लो, ये मेरे गवाह है सारे, मेरे पोते सबके सामने बोलते थे। तो मैं यहाँ से रास्ता नहीं था निकला, इतना 3-3 फुट नालियों का गंद भरा होता था। और कितनी बारी आप देख भी चुके हैं, व्हाट्सएप पे भी देख चुके हैं, टीवी पे भी खबरें देख चुके हैं, 3-3 फुट पानी भरा होता था नालियों का। क्या नाम आपका? मेरा नाम है शकुंतला। अब पानी देखो, सड़क को छोड़ो, अब किसी जगह से देखो हमने नाली तोड़ी है, किसी जगह से हमने नाली का लेवल ख़त्म किया है। पहला लेवल हमने ख़त्म किया, हमने बीच में से सफाई करी है। अगर तो नालियाँ तोड़ के हम इसका लेवल ऊंचा कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, तो गड़बड़ है ना। जब पहले उन्हीं के हिसाब से हम सफाई कर रहे हैं, खड्डे भर रहे हैं, तो उन मुरम्मत को खड्डे भरना ही इनको पसंद नहीं आया। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई दुर्भावना है आप लोगों को इस कॉलोनी के प्रति? हम हैं गरीब आदमी, मैं सच शब्द सच्चे और खरे बोल रही हूँ। और मेरे बच्चे मजदूरी करते हैं, और खुद इन्होंने तोड़ के ईंटें फाड़ के सामने ईंटा तोड़ सिर्फ सारी कॉलोनी ने अपने पैसे लगा के, सारे जितने लोग खड़े हैं हमारे सारे, हम एक परिवार है। आदर्श नगर वाली सड़क हम एक परिवार है, जैसे अपने एक माँ बाप के संतान होती है, ऐसे है। सबसे ये देखो, मेरा सबसे ये छोटे बच्चे के मेरा हालत देख लो। आज इसको 10 दिन हो गए, ना टाइम से खाना खाया, ना टाइम सारी रात कम, और दुकान पे स्कूटर मरम्मत करता है, कोई बिजनेस नहीं चल रहा। क्या नाम आपका? मेरा नाम है शकुंतला, और आज मैं इस उम्र में इतनी जोश से बोल रही हूँ कि ये मुझे दुख बुलवा रहा है। मैं दुख बुलवा रहा है, वरना मेरी तो आवाज़ नहीं निकलती, और ना ही बेटे मुझे सड़क पे आने देते हैं। कितनी उम्र हो गई अम्मा? मेरी उम्र, मेरी शक्ल देख के अंदाजा लगा लो। तो देख सकते हैं, यह थी एक बुजुर्ग महिला शकुंतला जी, जिनका कहना है कि यहाँ पर ये जो आज बोल रही हैं, कहीं ना कहीं एक दुख उनके चेहरे पे साफ झलक रहा है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बोलिए भाई साहब, आज अधिकारियों ने जिसने भी इस सड़क के बारे में, एक मिनट अब मैं बात, जिन अधिकारियों ने भी आज इसका सर्वे किया, अभी आके बता के गए हैं, किसने कंप्लेन किया, किसने मोहल्ले का, हमारा साथी है जिसने कंप्लेन की है इसकी। आज सरकार को 2 दिन में 24 घंटे के अंदर सरकार को याद आ गई। मैंने 3 साल पुरानी कंप्लेन कर रखी है, मेरी खुद की पर्सनल, मेरी पवन गोयल के नाम से कंप्लेन है सरकार की, वो रैम्प बना रखा 3 साल से उन्होंने। हमारा आदर्श नगर का पानी उधर नहीं जाएगा, सीवर के अंदर मट्टी डाल के उन्होंने सीवर बंद कर रखे हैं कि सीवर उधर नहीं जाने देंगे, सीवर का पानी उधर नहीं जाने देंगे। ये उसके लिए सरकारी 3 साल से सरकारी अधिकारी कहाँ हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल से, उस सरकारी से, उस अधिकारी से पूछना चाहता हूँ कि उसने 3 साल उनसे क्या कार्रवाई की, मुझे बताया जाए। मेरी कंप्लेन है जी, 3 साल पुरानी राइटिंग में कंप्लेन है मेरी, ऑन राइटिंग में दे रखी है पवन गोयल के नाम से। उस पर क्या कार्रवाई की, मुझे इसका जवाब दे। क्या नाम है? पवन गोयल। मेरा नंबर 88 नंबर है, ये मेरा 88 नंबर मकान है। तो यह थे पवन गोयल। 2 कदम इंसानियत के आगे क्या बढ़ाए कि सारे जहां के दुश्मन बन बैठे। आज इसी प्रकार की कहानी आज आदर्श कॉलोनी की हो चुकी है कि 3 वर्षों से वो लगातार प्रशासन को, अधिकारियों को, नेताओं को लगातार शिकायत करने पर लगे हुए थे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। आज उन्होंने एक कदम अपनी तरफ से मिलकर, एक परिवार बनकर आदर्श कॉलोनी वासियों ने इस कॉलोनी में अपनी सड़क खुद रिपेयर करने का जो कदम उठाया, तो प्रशासन की आंख में ये किरकिरी हो गया, क्योंकि उनको लगा कि जो काम उनको करना चाहिए था वो कर नहीं पाए। और आज जब कॉलोनी वासी स्वयं करने लगे तो उनको लगा कि तुम्हारी कहीं ना कहीं ये एक इंसल्ट हो रही है, और उस इंसल्ट को लेकर वो यहाँ पर सीधा वाटर लेवल की बात करने लगे। जब सड़क ठीक नहीं कर सकते तो आज उनको वाटर लेवल नज़र आ रहा है। क्या ये वाटर लेवल आज से 3 साल से जब ये लगातार अपनी शिकायतें कर रहे थे, यहाँ पर मेयर भी पहुँची, अन्य राजनीतिक जनप्रतिनिधि भी पहुँचे, विधायक भी पहुँचे, लेकिन क्या करें? मेयर साहब भी कुछ नहीं कर रहे हैं। 3 साल से हम भुगत रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। प्रमोद भी कुछ नहीं कर रहे हैं, और MC भी कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे MC कौन है? यहाँ पे अश्विनी टिंगड़ा। कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी। और ये क्या लगता है किस वजह से काम नहीं हो रहा आपकी कॉलोनी में? क्या पता, क्या लगता, होने नहीं दे रहे लोग। आधे लोग विवर्स कॉलोनी में ये बना रखा है, वो नहीं तोड़वाने दे रहे। ये बताओ ना, आपकी कॉलोनी में ही 2 धड़े हो रहे हैं। और क्या, यही हो रहा है।
ये भी तो कंप्लेंट करी है ना, ये 24 घंटे में सुनवाई होगी ना इसकी। अगर 24 घंटे में सुनवाई होगी, 3 साल से सुनवाई नहीं हो रही। पहले टेंडर लगा हुआ था 4 फुट ऊंचा रैंप बनवा रखा, वो क्यों नहीं टूट रहा हो? ये गली का तो एक सूत ऊपर नीचे हो गया होगा, तो रैंप क्यों नहीं टूट रहा हो? 3 साल से रैंप बना हुआ है, वो तुड़वाओ। तुड़वाने की चीज है, उसको तुड़वाओ। ये तो गैर कानूनी है नहीं, ये तो कानूनी चीज है। वो गैर कानूनी हो तुड़वाओ ना। जिसका कानून गलत है उसको तो लोग बोल नहीं रहे। नहीं, कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोगों ने बनानी शुरू कर दी, प्रशासन बना नहीं पा रहा, उनको अपनी बेइज्जती महसूस हो रही हो, इसलिए वो आपके पास बेइज्जती है क्यों नहीं उनकी बेइज्जती? अगर 3 साल हो गए उनके द्वारे पर हम रो रो कर थक गए, उनके दरवाजे पर खड़े हो कर, तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, था हम क्या करेंगे? सर जी, इसका टेंडर लगा हुआ ये बताओ, टेंडर कैंसिल हमने क्या गलत किया? टेंडर लगा हुआ था इसका, कुछ गली वालों ने कैंसिल करवा दिया इसका। क्या नाम है आपका? मधु जैन। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही कि टेंडर लगा हुआ था लेकिन वो कैंसिल करवा दिया गया। अब ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो ये कॉलोनी वाले बोल रहे हैं कि टेंडर लगने के बावजूद ये गली नहीं बन पाई, और आज जब इन लोगों ने स्वयं बनानी शुरू की तो प्रशासन को या नेताओं को कहीं ना कहीं अपनी एक इंसल्ट यहाँ पर उनको नजर आई है, और वो इस गली में चेतावनी देने के लिए उनका है कि वाटर लेवल का आप ध्यान रखें। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, टेंडर कैंसिल, टेंडर लगा हुआ है। ये आरसीसी का टेंडर पास हो गया था। अच्छा, सब कुछ फाइनल हो गया था। आरसीसी का टेंडर, आरसीसी का होना था। ये आरसीसी की रोड को हमें बनवाने में, हमें तो कहते हैं आरसीसी की लोग कहते हैं आरसीसी की रोड बननी चाहिए। कुछ कॉलोनी के कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं आरसीसी की इंटरलॉकिंग की सड़क बनवाएंगे। इंटरलॉकिंग सड़क क्यों चाहिए? इंटरलॉकिंग सड़क वो कहते हैं हमें सड़क पाटनी पड़ेगी। किस लिए पाटनी पड़ेगी सड़क? सरकारी कानूनी के हिसाब से आप एक भी सड़क की ईंट नहीं पाट सकते, कानून के हिसाब से बात चलेगा। नहीं, आप फिर तो जो आपने अपनी जो बात बोली है, अभी आप लोगों की मैं कह रहा हूँ भाई साहब, मैं कह रहा हूँ मैं 3 साल से हमने लाचार हो गए, मजबूर हो गए, हमारा वो नहीं तुड़वाया गया। हमने पहले उसे कंप्लेंट करके थक गए भाई साहब, तब हमने कानून अपने हाथ में लिया भाई साहब। हम कह रहे उसे तुड़वा दो, हम सड़क को भी उड़वाएंगे भाई साहब। हम सड़क को पड़वाएंगे, गारंटी पड़वा उसी लेवल में करवाएंगे, वो तुड़वा दो, हमारा वो काम करवा। अभी लेवल आपका ऊंचा या बराबर? नहीं, बराबर हमारा अभी भी डाउन है जी, अभी भी डाउन है 1 फुट वहाँ से। अभी भी आप इस चौराहे से खड़े हो गए, अभी भी हमारा ये लेवल 1 फुट डाउन है वहाँ से, अभी भी 1 फुट डाउन है। तो बताइए हम कहाँ जाए भाई साहब? हम कहाँ जाए? हम ये कॉलोनी वाले कहाँ जाए भाई साहब? लोगों मकान आज भाई साहब तो बताए हम कहाँ जाएं? यह कहना है आदर्श नगर कॉलोनी वासियों का। नेता हो, प्रशासन अधिकारी हो या अन्य जनप्रतिनिधि, कम से कम एक बार इनकी बात को सुनिए, और यदि अमल कर सकते हैं तो उस पर अमल करिए, क्योंकि यह जनता है और सब जानती है, और आप लोगों को भी पता है कि आने वाले समय में यदि आप इनकी सुनवाई नहीं करोगे तो क्या होगा, सब जानते हो। तो थोड़ा सा धैर्य धर के इन लोगों की बात सुनो और उस पर अमल करो, ताकि ये लोग भी एक अच्छा जीवन जी सकें। जब विकास की बात होती है तो वो विकास सबको चाहिए, किसी एक विशेष को नहीं। और ये कोई अपने घर की सड़क नहीं बना रहे हैं, आम रास्ता है जहाँ से हर कोई आता जाता है। आप भी आते हो, हम भी आते हैं, नेता भी आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं। तो कम से कम इन जनता की आवाज़ सुनो और इस पर कुछ तो अमल करो। देख सकते हैं आदर्श नगर में यहाँ के पार्षद अश्विनी ढिंगड़ा जी भी पहुँचे हैं, तो आइए हम उनसे ही जानना चाहेंगे। ढिंगड़ा साहब, आज यहाँ पर जो अधिकारी आए और ये लोग स्वयं अपने पैसे से इस गली को बना रहे हैं और इनको चेतावनी दे के गए हैं कि वाटर लेवल। तो पहली बात तो ठीक है, गलती तो इनकी थी कि भाई गैर कानूनी काम जो इन्होंने किया है बिना पूछे पाट दी। मैं भी बाहर था उस दिनों में, हरिद्वार था मैं, तो मैं इनके असल में इनकी पता क्या है, इनकी मजबूरी हो गई थी। मजबूरी इसलिए हो गई थी कि 3-7 साल से मैं बना हुआ हूँ, मैं जब का देख रहा हूँ। ये एरिया है नीचे 1.5-2 फुट नीचे है, तो इसके लिए हमने 50 लाख रुपया हिसाब से कह गए वो भी खर्च करवाया डिस्पोजल का, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा हमें कि भाई वो पानी फिर भी बरसात का सड़क में रुक जाता है, बढ़ जाती है। तो दिक्कत में थे ये, बाकी ये थोड़ी रह कर लेते तो इनका टेंडर भी पास था। अब हमारे वहाँ दफ्तर में क्या हो रहा है, विसा वाले को 2 बंदे गए वहाँ पर जाके कह दिया, जो पार्टी के बंदे हमारे 2 बंदों ने जाके कह दिया जी ये सड़क जो है ना आरसीसी की नहीं बननी, अपना इंटरलॉक की बनाई जाए। अब ये हर चीज़ बनवाने को चाहे आरसीसी की बनाओ चाहे पत्थर की बनाओ, मजबूर है। ठीक है ना, आरसीसी की उसकी सड़क मारी नहीं थी, सेंटर में आरसीसी बनती है, साइडों में टेलर अच्छी लगती है सड़क और उसकी ढलान नालियों में चली जाती है। वो जैसे को जाकर वहाँ बोला किसी ने, उन्होंने सड़क रुका दी। आज 6 महीने हो गए इनको धक्के खाते हुए, मेरे को भी। अब टेंडर वो कैंसिल कर दिया, अब नया लगेगा उसको साल लग जाएगा। तो फिर ये लोग कहाँ जाएं? ये फिर क्या करें, मजबूरी में बनाई इन्होंने, तो इनकी मजबूरी हो गई थी। इनका कोई मेहमान नहीं आ सकता, कोई रिश्तेदार नहीं आ सकता। बाकी अगली कॉलोनी वाले हैं जो आगे वाले हैं, अब उनको दिक्कत होएगी, परेशानी तो बढ़ती जा रही है।
ये नहीं है कि चलो ये सुख में आ गए तो अगले दुख में आ जाएंगे। परेशानी तो सारे मतलब परिवार ही हो गए ना, कॉलोनी है तो परिवार है सारे। अब इनका क्या होगा, वो कहेंगे जी इसको, कोई तो कहता जी रुकवाओ, कोई कहता जी इसको बनवाओ। बस तो एक पार्षद जाता है वहाँ, तो एक बंदे ने 2 बंदों ने जाके भाई नाम लिया भाई ये सड़क नहीं बनानी, तो मना कर दी। ऐसे मेरे पास कई है, मतलब मेरे एरिया में है जो भाई बंदे जा रहे हैं कहते भाई ये सड़क नहीं, ऐसे नहीं बनाओ, ऐसे बनाओ, वहाँ से मना हो जाती है। क्या करें अब, आप जाओ, ये पीछे बैनर भी लगा हुआ है, आज बड़ा इज्जत मान दे रहे हैं लोग कॉलोनियों में, तो वो भी ले लो। मेरी मानो तो दुष्यंत भटजी हमारे सीनियर डिप्टी मेयर बैठे हैं, जहाँ इतना नरक हुआ है हमारे वार्ड में, जहाँ उनका ऑफिस है, और जो कोई उनके पास जाता तो कहता जी मेरा एरिया नहीं। वो सीनियर डिप्टी मेयर किस लिए बने थे? जब तो ये कहते थे कमेटी में हमारे को बैठाओ कुर्सी पे, हम तीर की तरह चलाएंगे। आज वो तीर का पता नहीं कहाँ चलेगा तीर। कहीं ऐसा तो नहीं कि पद मिल गया शांत हो गए? शांत हो गए, गूंगे होके बैठे हैं मेयर तुम्हारे। ये तो बापू की सेना है, बापू की सेना देखते थे ना स्कूलों में, ऐसे वो बापू की सेना बैठा रखी है। ये तो बापू की सेना, इनकी तो जवाब भी नहीं होता इनके पास है। हम वार्ड में जवाब क्या दें? मेयर बना है, मेयर बनने का क्या मतलब होता है? शहर का मालिक। अच्छा विधायक साहब, ये वार्ड को जवाब देते अभी विधायक साहब से 2 दिन पहले बात हुई थी, तो वो कहते हैं कि आदर्श नगर के वासी जो है ना राजनीति करते हैं। देखो जी मेरी बात सुनो, आदर्श नगर के राजनीति नहीं करते। कौन सी ऐसी शहर की कॉलोनी और गली है जिसमें राजनीति नहीं होती? पार्षद भुगतता है हर कॉलोनी को, हर गली को, और जो भी सड़क बनाएंगे या नाली बनाएंगे, रोड़ा तो वहाँ होएगा, चाहे हम बनाए चाहे कोई बनाए। तो अब ये लोग अपने जीने के लिए क्या? हमें तो एमसी को भुगतना पड़ता है ना। अब वो तो सारे साइड में मेयर अपने घर में बैठे हैं। अब ये बनाएंगे, ये कहेंगे जी हमारी सड़क में तोड़वाओ, दूसरे आएंगे जी इसको तोड़वाओ। हम तो इसी काम लगे, हमारे को तो इन्होंने ये काम लगा रखा है, बाकी काम तो इनके हैं। नहीं, एक कानून प्रक्रिया भी होती होगी भाई, एक इस तरीके से कोई काम होना है क्या? कोई कानून नहीं है। अब मेरे पास 1 करोड़ रुपए का पार्क था यहाँ, ये पड़ा हुआ है आज तक बीच में। अब वो पार्क बना रहा था, खंबे लगा के तार लगा के, तो वो पार्क बंद करवा दिया, रास्ता भी बंद करवा दिया। हमारे सीनियर डिप्टी मेयर जी इतना मान सम्मान दे रहे हैं इन कॉलोनियों को, और कॉलोनी सारी डबो दी। और उधर लेनों के साथ एयरपोर्ट बन रहा है, आपने देखा नहीं होगा, अभी एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पे, एक सड़क बनी है, सीधी एयरपोर्ट को जा रही है। इसके बीच में से निकलेंगे ना, और आगे कच्चा वो बना रहे हैं, वो बोलते हैं मिट्टी का बना के, तो वो जहाज जाएगा ऊपर उड़ के ना सीधा ऐसे, जिसने मंडी जाना है कहीं जाना है। ये जाम लग जाते हैं ना सड़कों पे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कहोगे तो। बिल्कुल, हम जरूर देखना चाहेंगे। इतना बढ़िया एयरपोर्ट है, मैं तो हरियाणा हो गया, हमें पता नहीं था पानीपत में एयरपोर्ट। हमारे सीनियर डिप्टी मेयर इतने मतलब सिंपल है, कभी फोटो नहीं खिंचवाते बेचारे, बड़ी सिंपल काम करते हैं, उनको पता भी लगने देते मैंने ये काम किया है। सर हमें भी आज ही पता लगा, नहीं करते मैं ये काम करता हूँ, हमें भी आज ही पता लगा। लोग हैं जो शो करते हैं, कैमरे पे बोल दिए, फलाना बोल दिया। वो बहुत शरीफ आदमी है हमारे जो मेयर है, वो बेचारा कभी भी फोटो भी नहीं खिंचवाता, कभी आता भी नहीं। अब एयरपोर्ट बन रहा है ये लेनों पे, आपको दिखा देंगे, विस साहब को बुला के दिखाऊंगा, पहले तो उनको साथ लेकर चलेंगे, उनको भी नहीं पता ये एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब इस आदर्श नगर का क्या सोल्यूशन समाधान होगा? क्योंकि समाधान ये लोग कर रहे हैं, इधर प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, वो वाटर लेवल की बात कर रहे हैं। इन्होंने कर लिया है, आज इन्होंने कर लिया है। बाकी मैंने अभी भी बात करी है, जेई से भी बात करी है, सबसे करी है, ऑफिस में भी बात करी है साहब को। कल बैठ के इनका फैसला करके ना, सड़क तो हमने बनवानी है, टेंडर इसका पास है। ये तो बेचारे में से पैसे लगा लिए, पैसे लगा लिए, क्या हमारी गलती लगा लो, कुछ यहाँ के 2 बंदों की गलती है जिन्होंने जाके वहाँ चिट्ठी दी है भाई ये सड़क मत बनाई जाए। वो किसी को ना, उनकी आदत है भाई, रोड़ा कई बंदों के वार्ड में होते हैं ना, आप कहीं किसी वार्ड में जाओ, 1-2 बंदे मिलेंगे आपको इज्जत जो हर काम में रोड़ा अड़काएंगे। तो क्या वो 2 आदमी जो अड़चन डालते हैं वो हावी नहीं हो गए? वो हैवी है ना, हम आए हुए, क्या बताऊँ मैं, ऐसी बातें बताऊँ तो फिर दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। बाकी वो अपने आप कंट्रोल करेंगे, विस साहब से बात करेंगे, उनको दिखाएंगे मौके पे कि इनके साथ क्या बीत रही है, ये नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो दिन दिख रहा, 3 साल हो गए, इनका क्या हाल था। यहाँ से हमारे प्रतिनिधि भी हम लगातार गुजरते रहते हैं, कॉलोनियों वाले भी जाते हैं, सारी कॉलोनियाँ का एक एंट्री है ये, कितने परेशान हो। एक ये बात करते हैं बार बार, यहाँ पे 3 फुट का ब्रेकर बना हुआ है। हाँ। और उसकी वजह से भी यहाँ पानी भरा रहता है। ब्रेकर देखो जी, वो ब्रेकर तो जब ये सेवर लेवल लेते हैं ना सड़क को, ब्रेकर खत्म हो जाता। वो तो पहले जब शुरू में, कई साल हो गए उसको, वो तो जब शुरू में ये रोड़ा हुआ था तब का बना हुआ है। अब इसको सड़क बनाते तो ठीक कर देते। वो सड़क भी तो नहीं बन रही, वो भी तो रुक गई। मैं वही तो कह रहा था, अगर हम निगम वाले सड़क बनाते तो हम उसको लेवल से हिसाब बनवाते ना। पहले क्या होता था, जितने भी आज भी ठेकेदार ऐसे हैं निगम में जिनको यही नहीं पता टेंडर आरसीसी का है कि टेलो का। टेलो का टेंडर लगाते हैं तो आरसीसी का लगा देते हैं,
आरसीसी का लगवाते तो टेला को लगवा देते हैं। ऐसे ऐसे ठेकेदार हैं, लेवल कोई लेता नहीं। इसका लेवल अब जैसे पुट्ठे चल रहे हैं लेवल सबके पहले ही। नहीं, आज लेवल की ही बात यहाँ पे एमई और जेई ने की थी। हाँ जी, लेवल ऐसे है ना, अब इनका लेवल हो गया ज़्यादा ऊंचा। ऊंचा क्या, वैसे ही नीचे आइए। अगर वहाँ से चौक से लेवल लेंगे तो ये बीच में भी नीचे होएगी, बराबर तो तभी होगी ना। इसको टोटल सीधी लेंगे तो ये हो जाएगी। आज 2 दिन में आप वीर साहब से बात करके बैठ के इनका फारिग करवाएंगे काम। अल्लाह का वीर साहब ने तो हर चीज़ दिया हमें, उन्होंने तो नट्टे नहीं। ये 50 लाख लगवा दिया उस टाइम इनके कहने पे। डिस्पोजल जो बनवाया था उन्होंने ही बनवाया था, उनके ही देन है यहाँ पे जो हो रही है। ये पार्क भी बना दिया, अच्छे काम हो गए। बस 1-2 काम है, ये भी हो जाएंगे, जल्दी करा देंगे। तो यह थे हमारे साथ पार्षद अश्विनी डिंगड़ा, जिनका कहना है कि यहाँ पर जो हालात है वास्तव में ये लोग दयनीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। और मजबूरी बस ही क्योंकि 3 साल से लगातार अपनी मांग रख रहे थे और सड़क का टेंडर बनता है, कैंसिल हो जाता है, इस तरह की प्रक्रिया इनके बीच में चल रही थी। इस वजह से ये सड़क नहीं बन पाई तो इन्होंने स्वयं बनाना शुरू कर दिया। और इनका कहना है कि लेवल की समस्या ज़रूर है, तो जो लेवल है उसको लेकर यदि पूरी सड़क बनाई जाएगी तो लेवल किया जा सकता है। और विधायक विज जो यहाँ पर पहले भी उन्होंने एसटीपी प्लांट में भी 50 लाख रुपए लगवाए और अब भी वो प्रयास कर रहे हैं कि इस गली का जो कार्य है वो पूरा किया जा सके। इस प्रकार यह कहना है पार्षद अश्विनी डिंगड़ा का।